बंद गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति आमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़ी साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सदगुरु की वाणी को समझ लो। सदगुरु की वाणियों में जो है सब कुछ आ गया है। स्वामी जी एक दोहा लिखते हैं, सेवा धर्म समान जग अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब कोई आला भी नहीं होय। सेवा धर्म समान जग अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब कोई आला भी नहीं होय। ग्रुप में डाल दिया है मैसेज, जिसको जुड़ना है जुड़ जाएंगे। झारखंड वाले में मैंने। जय सद्गुरुदेव मनोज जी। सेवा धर्म समान जग अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब कोई आला भी नहीं होय। सेवा धर्म समान जग अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब कोई आला भी नहीं होय। तो आप सद्गुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। केवल आप एक दुआ पर काम करो, आपका जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सेवा धर्म समान जग अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब कोई आला भी नहीं होय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये बात जो है महारथी संत जी कहते थे। तो उस समय हमारी बुद्धि नहीं थी। हम सोच रहे थे कि अपनी सेवा कराने के लिए कह रहे हैं ये। सेवा धर्म समान जग अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब
कोई आला भी नहीं होय। तो स्वामी जी जो है सेवा के ऊपर जो है एक ही भजन लिखा है, आप भेद को समझो। गुरु सेवा धर्म बड़ भाई हो, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। सारे कर्म धर्म का जो फल, सो गुरु सेवा पाई हो, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। तो महारथी संत जी का तो सेवा ज्यादा कुछ नहीं था। जब हम लोग जाते थे दर्शन करने के लिए तो उस समय 5 रुपया 2 रुपया वही बड़ा था। 5 रुपया दे दिया, 2 रुपया दे दिया, 10 रुपया दे दिया। 10 रुपया तो बहुत बड़ी बात थी, 5 रुपया से कभी अधिक दिया नहीं। जब जाते थे तो भी 2-4 रुपये दे देते थे, आते समय भी 2-4 रुपये दे देते थे। यही सेवा था। पैर दबाते थे, कपड़े धोते थे। जब महारथी संत जी आते थे तो उनका कपड़ा ऐसे ही रहता था, तो जो है साबुन में लगा करके खूब बढ़िया से धो देते थे। ये हमारा श्रीमती जी भी धो देती थी। गमछा पहन करके बैठते थे और सारा जो है कपड़ा धोती कुर्ता था, बनियान तो पहनते नहीं थे। एक धोती एक कुर्ता जो दो ही होता था, एक गमछा होता था। तो जो है वो जो है गमछा पहन करके बैठे रहते थे, एक बार धुलाई हो गया सूख गया। तो यही सेवा तो जो किया। और घर में जो दूध दही जो रहता था खाने पीने के लिए, शरबत बहुत पीते थे, तो जो है गुड़ का शरबत बन जाता था। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। तो जो है हमें तो आपसे कोई सेवा करानी नहीं है, ऐसा वाला सेवा तो कुछ चाहिए नहीं। तो स्वामी जी का सेवा में आप लोग दान दे दिया करो। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो जो सेवा आप कर सकते हैं, भजन गाना भी सेवा है, भजन सुनना भी सेवा है, भजन सुनाना भी सेवा है, दान करना भी सेवा है। स्वामी जी तो बता दिया, जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। ब्रह्म विद्या पर चार का सद्गुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। जातीय राष्ट्र, हाँ बोलिए। अरे हमने ग्रुप में डाल दिया है, जो जुड़ना होगा जुड़ जाएंगे। जो है आप परेशान ना होइए। जो है अच्छा चल रहा है तो हमारे पास आया नहीं, अभी आप लोग वहीं कट रही है, अभी इधर उधर से नहीं हो पाएगा। जो है ठीक है। जातीय राष्ट्र समाज की
सबही सेवा जान। उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, धन काया मन बचन सी, संत परम गुरु शिव, आरत दीन अधीन बन, अनुगामी गुरुदेव। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूँ। जो सेवा आप कर सकते हैं आपको करना है। सेवा में आपको सहायक भी होना है। देखो, मैं अपने घर में परिवार में सबसे मांगता हूँ। मैं 11 रुपया दो, 1 रुपया दो, मैं सबसे मांगता हूँ। भाई से मांगता हूँ। भाई है, उसकी पत्नी है, एक बेटी है, तीनों का मैं मांगता हूँ। वो लोग 121 रुपया देता है। मैं भाई को बोला भाई तुम देना है बस। वो लोग मानता भी नहीं है। पूजा पाठ भी मतलब ऐसे शामिल हो जाएगा, लेकिन वो लोग करता नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, लेकिन मैं लेता ज़रूर हूँ। बोला मैं एक ही बार दे दूंगा, बोला एक बार नहीं चाहिए, मेरे को हर महीना जो है दे दो। तो 50-50 वो और 21 रुपया बेटी का, 121 रुपया वो लोग दे देता है। वैसे ही हमारे घर में मतलब मेरे पास जितने जो है सदस्य हैं, मेरे से मतलब मेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, सबका मिला करके मैं 701 रुपया में हर महीने जो है लेता हूँ। बाकी के लिए ये लोग दे देगा। खाने में, पीने में, घूमने में, घामने में इधर उधर हज़ारों रुपया खर्च कर देंगे। लेकिन जब स्वामी जी के लिए होता है 50 रुपया देना बहुत भारी लगता है। मैंने ये बात महारथी संत जी से कहा था कि बाबा ये बताइए कि और जगह तो पैसा, अब उस समय तो हम पढ़ते ही थे, जब पढ़ते थे तो उस समय पैसा तो होता नहीं था। तो जब जो है नौकरी में आए तब भी थोड़ा ठीक हुआ। तो मैंने पूछा महारथी संत जी से कि जो है ये थोड़ा दान देने में जो है ना बड़ा भारी क्यों लगता है, जो ऐसा क्यों होता है। मतलब हम सोचते हैं कि महारथी संत जी को 51 रुपया दे देंगे, और जब देना होता है तो 51 नहीं देते, कैसे देते हैं, 11 ही देते हैं। ये सच्ची घटना है ये। तो उन्होंने कहा था एक बात, बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ही करता है, लक्षाधिक मिल सोय। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ही करता है, लक्षाधिक मिल सोय। तो ये बहुत बड़ा बताया था उन्होंने कि जो है दान देना बहुत बड़ा काम है ये। तो विघ्न बाधाएं भी आ जाती हैं। तो आप सदगुरु की हंसो हंस नहीं हो। मैं जो है सबसे मांगता हूं। तो जो है अभी आज कितना तारीख हो गया, 20 तारीख हो गया, 20 तारीख हो गया। तुझे मैं सबसे मांग करके इकट्ठा करता हूँ मोबाइल में, और फिर जो है स्वरवेद महामंदिर में मैं भेज देता हूँ। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। आपको पूरा संसार का सुख चाहिए तो सेवा करना है भाई।
इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है। सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। पहले घर में जो है जैसे मतलब आटा बनता था, चावल जो है बनता है, तो एक मुट्ठी चावल जो है हम लोग निकालते थे घर में जो है, एक मुट्ठी चावल निकालते थे तो 30 दिन का 30 मुट्ठी हो गया। तो वो चावल कितना हुआ तौल लेते थे, और चावल कितने का खरीदा उतना पैसा जो है आश्रम पर भेजते थे। घर में भी जो है होता था इकट्ठा, तो उतना अनाज वगैरह दे दिया जाता था। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये काम करना है, सभी को करना है। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। तो ये संसार जो है झामर झूमर है, यह संसार जो है झामर झूमर है। तो आपको जो है देखो, स्वर वेद पढ़ना भी सेवा है, स्वर वेद पढ़वाना भी सेवा है, स्वर वेद बांटना भी सेवा। जो सेवा आप आसानी से कर सकते हैं। आश्रम पर झाड़ू लगाना भी सेवा है, आश्रम पर बैठ करके उपदेश करना करवाना भी सेवा है। घर में जो है रह करके माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का भी सेवा है। तो आपको जो है संसार का सारा सुख चाहिए, तो ये नहीं देखना है कि पति तो मेरा सेवा करता ही नहीं है तो मैं क्यों करूं, ऐसा नहीं है। सेवा का फल आपको प्राप्त होना ही है। तो जो सेवा आप आसानी से कर सकते हैं, कर सकती हैं, आपको करना है। सत्संग में भाग लेना भी सेवा है, वाणी को सुनना भी सेवा है। मेरे को तो भाई यही समझ में आता है और मैं इसमें लगा रहता हूं। आप सद्गुरु की हंसो हंसनी हो, तो जो है सेवा धर्म बड़ भाई। और स्वामी जी ने भी कहा है, जिज्ञासु में बहुत गुण, सेवा गुण एक नाय। अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति कवन विधि पाव। जिज्ञासु में बहुत गुण, सेवा गुण एक नाय। अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति कवन विधि पाव। बड़ से बड़ विद्वान जग, सेवा ही नन भाव। अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति कवन विधि पाव। सेवा गुण विद्या मान है, अन्य सकल गुण नाय। यदि उसके में सेवा गुण है, बाकी कुछ भी गुण नहीं है, न वो जो है मतलब विद्या है, पढ़ा है, न कुछ भी नहीं है। यदि सेवा गुण है तो उसे उपदेश करने के लिए स्वामी जी ने कहा है। अभी वो सारे दोहा मेरे को याद नहीं है, मतलब वो यदि सेवा गुण विद्यमान है तो सारे गुण अपने आप आ जाएगा। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। यदि
आप में सेवा गुण विद्यमान है तो सारे गुण जो है अपने आप आ जाएगा। तो आप सद्गुरु के हंसो हंस नहीं हो, जो अपना घर में परिवार में भी सेवा करना है। भाई का, बहन का, माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, बेटा का, बेटी का, जो सेवा आप कर सकते हो, जो सेवा आप कर सकती हैं, आसानी से नियम पूर्वक में हो, मर्यादा में हो, विधि विधान में हो, रीति रिवाज में हो, आप सद्गुरु की हंस व हंसनी हो। आप भेद को समझो। तो गुरु के जो है चरण में जो है आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना आना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में ना आना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में ना आना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में कोटिन तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गुरु की चारनिया में कोटिन तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। सद्गुरु के चरण में अनंत तीरथ है। देखो, जो सेवा आप कर सकते हैं वो करना है। भजन गाना तो तुझे कोई बहुत बड़ी इसमें सेवा का आपका लगता नहीं है, तो भजन गाते ही हैं आप लोग, जो है भजन गाया करो। जो भी आता है उसको सद्गुरु की वाणी जो है सुना दिया करो। आपका भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, खूब बढ़िया बढ़िया तुझे भजन है, ये काम कर लो। ये काम नहीं कर सकते हो तो जो है स्वर वेद पढ़ लिया करो, वह भी सेवा है। वो भी नहीं कर सकते हो, आश्रम पर जा करके जो है चावल बांटना, वो सब होता है ना खाना खिलाने में, कहीं भी काम कर लिया करो। अनंत गुण मिलेंगे आपको। झाड़ू मार लिया करो। वो जो नाइट ड्यूटी वाला जो है, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लिया करो। जो काम आप आसानी से कर सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि यही, और कुछ नहीं कर सकते हो तो आश्रम पर चुपचाप बैठे रहो, किसी को रास्ता ही बता दो, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो अब आपके ऊपर निर्भर है। तो गुरु की चारनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गुरु की चारनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में ना आना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जाब सद्गुरु जी
धरतिया परैले हो। जब जब सद्गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मोला पीर हो यवुलिया, ई सब भरम भुलाना हो। पंडित मोला पीर हो यवुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल निरमल, गुरु दरिया सदा हो जल निरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो। गुरु दरिया सदा हो जल निरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहता कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपको 16 श्रृंगार आना चाहिए। 16 श्रृंगार जो है, आपके पास यदि शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है, क्षमा नहीं है, शांति नहीं है, विवेक नहीं है, अधीनता नहीं है, गुरु सेवा नहीं है, तो जो है आप इस संसार में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। सदगुरु के चरण में जो है आपको 16 श्रृंगार जो है आपको जो है करना पड़ेगा, तभी जो है पिया से मिलन होगा। घाटी ही में पियावा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको साधारण रहना है, झामर झूमर नहीं दिखाना है। देखो, भोजन में जो है सबसे सस्ता चीज़ खाया करो, कभी आपको कोई बीमारी नहीं होगी।
स्वामी जी ने कहा है, रूखा सूखा यसन है, भींगा चना जलपान, अभूजायन पथ्य है, तेल मसालय पान। तो सुबह का भोजन में जो है जलपान कर लिया करो, चना भिंगा लिया करो। चना है, मूंगफली है, मूंग है, अंकुरित कर लिया करो। कुछ दिन तक जो है, एक आध हफ्ते तक चना खाओ, फिर मन बदल लो, मूंगफली खाओ, फिर जो है मूंग खाओ। ऐसे चलते रहो। और जो है भोजन में दोपहर का गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। तो मद्य मांस मल चरस जो, गाजा भांग अफीम, तंबाकू में त्याज है, योग रहस्य यसीम। और शाम को जो है मत खाया करो। अनेक जन्म तो खाया है आपने, अनीर पनीर फलान ढेकान पिज़्ज़ा, सब बकवास है, फालतू फंड का है ये। जिसको झामर झूमर करना है उनको करने दो। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है, ये आप ध्यान रखो। जो भी सत्संग सुन रहे हैं या भविष्य में सुनेंगे, मैं सबको कहता हूँ, आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। इसके लिए शाम का भोजन कम कर दो। अभी मैं बोलूँगा कम कर दो, मैं तो शुरू कर दिया। अभी मैं 1 साल तक नहीं खाया, शाम को एकदम बंद कर रखा था। अब कुछ ऐसे रिश्तेदार लोग आ गए तो शुरू कर दिया, तो चल रहा है। लेकिन एक बात है, मैं घर में जैसे ही भोजन कर लेता हूँ फिर सब लोग कर लेता है, क्योंकि सबसे पहले मुझे ही चाहिए। मैं 7:30 बजे जो है भोजन करके ही बैठना चाहता हूँ, तो मैं चिल्लाना शुरू कर देता हूँ। तो सब लोग जो है, जैसे ही मैं 7:30 बजे मैं बैठूँगा तो सब जो है ना बहुत तेज हो जाएगा लोगों का। मेरा सत्संग है, भोजन चाहिए भोजन चाहिए। तो अभी जो है सब लोग खाना खा लिया है। अभी मैं आपको सत्संग सुना रहा हूँ तो सब लोग भोजन हो गया है। नहीं तो पहले जो है सत्संग के बाद मैं खाना खाता था, तो फिर जो है 11 बज जाते थे, 12 बज जाते थे, भोजन नहीं पचते थे। और दुनिया भर का बीमारियाँ मेरे घर में भी थी, मेरे घर में भी सब बीमारियाँ थी। अब वो सब मैं कहूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो भोजन निद्रा नेम करी, अनहि निवनाधिक होय, समयबद्ध साधन चली, साथ संग नहीं कोय। तो भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवनाधिक होय, असमयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तो बहुत मोटा नहीं होना आपने, और बहुत पतला भी नहीं होना है, और बीमारियां भी नहीं होनी है। तो जो है इन सब चीज़ों को ध्यान रखो। आपको स्वास्थ्य के लिए न पति दोषी है, न पत्नी दोषी है, न भाई दोषी है, न बहन दोषी है। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। बहुत से गुरु भाई हैं वो बोलते हैं कि नहीं मेरे को तो मिल जाएगा तो मैं खा लूँगा, पत्नी पर दोष लगाते हैं, मैं देखा हूँ। और पत्नी कहती है कि ये खाते ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। ऐसा कुछ नहीं। पति को समझा दो, भाई देखो मैं 7:30 बजे जो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाऊंगी। नहीं मानता है तो उसके साथ 1 आध चम्मच खा लेना, आधी रोटी खा लेना। वैसे ही यदि पत्नी नहीं मानती है तो ये सब करो भाई। इस संसार में बीमारियां बहुत हैं। आप पूरा जो है रुपया पैसा दे दोगे तो भी स्वस्थ नहीं होगे। बहुत से गुरुबहन है, शुगर है, पलान है, डिकान है,
मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आप शाम को खाना छोड़ दो, सूर्यास्त जैसे हुआ खाना छोड़ दो, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, 90% बीमारियां दूर हो जाएंगी। मैं होश हवास में बोल रहा हूं, ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन डॉक्टर से भी अच्छा जो है प्रभु ने मुझे दिया हुआ है। कच्चा चीजें खाया करो। अब एक शांत आए तो बोल रहे कि नहीं, आप आएंगे ना तो पूरा 1 किलो लौकी पूरा मैं वही रख दूंगा, आप खाते रहिएगा। ऐसे नहीं बोलता हूं मैं भाई। पूरा डलिया भर के बोल रहे हैं मैं साग वगैरह सब रख दूंगा, खाते रहिए। ऐसा नहीं करना है, एक एक गाल खाना है। लहसुन तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप खा लो जो आप खा सकते हो, एक एक गाल। जो है अमरूद के पत्ते भी खा सकते हो, आम के पत्ते भी खा सकते हो, तुझे पालक खा सकते हो, चौराहे जितने साग है सब आप खा सकते हो, एक गाल तो खाओ। भिंडी खा सकते हो, लतरे, जितना सब्जियां आप खा सकते हो खा लो। आलू भी खा सकते हो, जो है एक टुकड़ा जो है फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो इसमें कौन सा आपको हिसाब किताब करना है? इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जो है ना, आपका भिंडी है, लतरा है, वो तरोई है, नेनुआ है, लौकी है, एक गाल खा लिया करो, क्या दिक्कत है? लौकी का जूस पिया करो। ये आपको खाना ही है। शलगम है, गाजर है, मूली है, मूली पत्ता है, जितनी सब्जियां आप खा सकते हो। तो स्वस्थ आपको रहना है। मैं तो भाई कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। गांव में मतलब शहर में तो ऐसे ही मिल जाता, मतलब खरीद करके ही लाते थे, और गांव में खरीदना नहीं है। इधर से सत्संग के बाद, उठने के बाद मेरा योगा खत्म होता है, फिर मैं जाता हूँ नीम के पत्ते 10-12 पत्ते मैं चबा लूँगा। उसके बाद सहजन के पत्ते चबाता हूँ, एक एक गाल। फिर जो है वो पुदीना के पत्ते मिल जाते हैं, फिर मूली के पत्ते मिल जाते हैं, फिर एक जो है ना पथरी घास होती है उसके पत्ते खा लेता हूँ। किसी का खेत में मैं जो है ना घुस गया, 1-2 भिंडी खा लूँगा, 1-2 कुंदरू खा लूँगा, फिर अड़हुल के पत्ते जो है ना 10-12 खा लेता हूँ। क्या बुराई क्या है बताओ? मैं स्वस्थ हूँ। खांसी सर्दी जुकाम होता था जो है वो सब खत्म हो गया। अभी एक दवा लेता हूँ होम्योपैथिक, आईसी का, कफ का मेरे को बहुत होता था, लेकिन अभी तो नहीं होता है। मैं जो है आयुर्वेद और होम्योपैथ में पूरा विश्वास रखता हूँ। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, एक एक गाल खाया करो। एक कुंदरू खा लो, 2 भिंडी खा लो, एक आध जो है लतरा खा लो, बीन्स खा लो, सहजन के पत्ते खाओ। मैं जो है वो क्या बोलते हैं, रेड़ के पत्ते, अरंडी के पत्ते भी एक खा लेता हूँ, पीपल के पत्ते भी एक खा लेता हूँ, गिलोय के 1-2 पत्ते खा लेता हूँ, तुलसी के पत्ते खा लेता हूँ। इतना मैं आपको खाने के लिए बता रहा हूँ। तो जो सहज है वो खाओ। गाजर खा लो 1-2, मूली खा लो 1-2, एक परवल खा जाओ, एक करेला खा जाओ। आधा नहीं खा सकते हो तो फिर दवाई खाना पड़ेगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। तो जो जो सीजन में आपको मिल रहा है, फल भी ले लो, जो सस्ता फल है सबसे। कई लोग मजाक उड़ाते हैं, मेरा कंजूस हो गया है, ऐसे ऐसे बात बोलता है। बोलने दो उनको भाई, उनको बोलने दो। जो है तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, जो मिल जाता है। एक बैगन नहीं खा सकते हो?
आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद बूझना आपका काम है। तो मैं ऐसे ही जाता हूँ, जिधर जिधर खेत में जाता हूँ, कहीं ना कहीं वो सबको मालूम है, कोई बोलता नहीं है, कुछ क्या बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलता है। बाकी सबने बोला है भाई ठीक है, आप इसी बहाने जो है ना डेली खा जाओ डेली खा जाया करो आप जो है। उनका घर में जाते हैं, थोड़ा बातचीत भी होता है, थोड़ा राम राम होता है, फिर जो है आता हूँ, फिर मंजन करता हूँ, नहाता हूँ, और थोड़ा नाश्ता पानी कर लिया, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर दोपहर में खाना खाओ और फिर शाम को खा लिया करो। तो भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवनाधिक होय, समयबद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। अभी मैं गांव में कल गया था बाजार में, सारे सब्जी 10 रुपया किलो, बैगन 10 रुपया किलो, जो है हम लोग नेनुआ बोलते हैं, तरोई बोलते हैं, 10 रुपया किलो, भिंडी 10 रुपया किलो, चौराई 10 रुपया किलो। सारे में गांव के बाजार में अपने गया था, सब 10 रुपया किलो है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, परवल भी 10 रुपया किलो। तो आपका गांव में देखो, सहज में हो जाएगा। बाजार में जाओगे, शहर में जाओगे तो भाई कोई भी सब्जी 40 रुपये से नीचे नहीं है। मैं तो दोनों देख रहा हूँ, शहर में भी गांव में भी। हमको यहाँ भी बढ़िया लगता है, शहर में भी बढ़िया लगता है, थोड़ा वह दिक्कत है वहाँ। आराम से छत पर चटाई बिछा करके और खाली कच्छा पहन करके आपको सत्संग सुना रहा हूँ। हवा चल रही है, न कोई पंखा न कोई कुछ जो है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, तो मैं समान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, अतः वही संत पद बनत है, सर्व ज्ञान गुण खान। मैं समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, अतः वही संत पद बनत है, सर्व ज्ञान गुण खान। तो आशा केवल नाम की, जग से भया उदास, आशा केवल नाम की, जग से भया उदास। अदेव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। आशा केवल नाम की, जग से भया उदास। अदेव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। तो ये महल अटारी जो हम लोग बना रहे हैं, इस संसार में जीने के लिए देखो, अब पक्का मकान बनाओ, पक्का मकान बनाओगे तो फिर पंखा चाहिए, फिर बिजली चाहिए, फिर कूलर चाहिए, फिर एसी चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ माटी का घर बना लो। अब आप बोलोगे कि आप तो बना करके और ऐसे ऐसे बात कह रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, यही जीवन है। महल अटारी में रही, तेल फुलेल लगाए, छत्रपति की छार को वायु लीत उड़ाए। तो महल में रहो, चाहे झोपड़ी में रहो, चाहे जमीन पर रहो, चाहे 50 मंजिल पर रहो, आपका मन जो है वैसे ही रहेगा। मन जो है शांत नहीं होगा। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। तो अनुभव आत्म शांति को, जाहि छुटी अध्यास। तो एक गुरुबहन है तो बोलती है ये सब मत ज़्यादा बोला करिए। अब हमको साड़ी भी नहीं पहनने देंगे, गाना भी नहीं पहनने देंगे, तो यही पहनने के लिए आए हो? साड़ी पहनने के लिए आए हो, गाना पहनने के लिए आए हो, झामर झूमर करने के लिए आए हो, या प्रभु का भजन करने के लिए आए हो, गुरु के चरण को पकड़ने आए हो? ज़्यादा बढ़िया साड़ी पहन लेने से गुरु का चरण नहीं पकड़ाएगा।
गाना पहन लेने से गुरु का चरण नहीं पकड़ाएगा, सुरति को संभालना पड़ेगा। सम्हारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, सम्हारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसता अगमपुर नगरी,
समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी अब एक संत हैं तो कहती हैं कि वहाँ क्या दिखता है, कैसे अनुभव होता है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी वहाँ कुछ दिखता नहीं है। जब वहाँ कुछ है ही नहीं है तो दिखेगा क्या। न वहाँ पवन है, न पानी है, न अग्नि है, न वायु है, न जल है, न पृथ्वी है, न आकाश है। स्वामी जी साफ साफ कह दिए सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान बार बार वंदन करूं युक्ति भी दरत ज्ञान। तो आपको समझ में नहीं आता है तो बोलते हैं कि नहीं, कोई बोलते हैं वहाँ ऐसा है तो वैसा है। जब स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आप सदगुरु की हंस व हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। आनंद स्वरूप में है। वहाँ ऐसा नहीं है कि स्वामी जी वहाँ फोन कर रहे हैं तो आपका सिर पर हाथ रख रहे हैं तो आपका साथ बातें कर रहे हैं, वो सब नहीं है भाई। स्वर वेद की वाणी कह रही है सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं है। तुझे सुख बिन जीव शांति नहीं सुख खोजत दिन जाय असो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोयन पाय। तो सत स्वरूप यह प्रकृति है सतचित रूप ही जीव असचिदानंद स्वरूप है सो जानहु निज पीव। सचिदानंद स्वरूप, सहजानंद स्वरूप, ये बार बार स्वामी जी कह रहे हैं। तो ये कौन कहता है उधर ऐसा मिलेगा तो वो है, कहाँ लिखा हुआ है। ये सब लोग झूठ बोलता है। जब स्वामी जी कह दिए, स्वरवेद कह रही है सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान बार बार वंदन करूं युक्ति भी दरत ज्ञान। सतस्वरूप यह प्रकृति है सतचित रूप ही जीव असचिदानंद स्वरूप है सो जानहु निज पीव। तो आपका जो पीव है वो सबका है। जो संसार में पति होता है, पत्नी होती है, वह आपका है, सिंगल सिंगल है। पति एक ही होता है। तो सभी चेतनाओं का पति जो है परमात्मा है, आत्मा का परमात्मा। तो वो कैसा है, आनंद स्वरूप है। जब आप उसमें जाओगे तो आनंदित हो जाओगे। आप खुद ही समझ जाओ। जब हम लोग किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ खुशी का माहौल होता है, झामर झूमर होता है, नाच गाने होते हैं, हारमोनियम ढोलक वो सब बजती हैं। तो बुढ़िया बुढ़िया भी देखो सब वहाँ नाचने लगती हैं, बूढ़े बूढ़े भी नाचने लगते हैं, वह भी आनंदित हो जाते हैं। तो जो आपका घर है आनंद स्वरूप है। तो जब वहाँ आप रहेंगे, आप वहाँ रहेंगी तो आप आनंदित रहेंगी। और जहाँ वहाँ से हट जाओगे तो फिर बाकी जगह तो दुख ही दुख है। नहीं देखो संसार को देखो परम अनूप अंतर दृष्टि प्रवेश करा स्थिर रह वही रूप। तो जो आपको बोलता है आपको भरमना नहीं है। जो कहता है कि नहीं स्वामी जी वहाँ मिले तो स्वामी जी झंडे में से निकले
तो स्वामी जी मेरे पीठ पर है, तो स्वामी जी मेरे सिर पर है, तो स्वामी जी ऐसा, वो सब झूठ बोलते हैं। आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिनी शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्वमी शब्द। तो आनंद स्वरूप में है जो है हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न, बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनी दम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न, अमिय बूंद तहवा झरियावे, अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न, तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो वह सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये केवल आपको संकेत मात्र है। अमृत बूंद है, झर रहा है, ये सब आपको बूझने के लिए है, वह आनंद स्वरूप में है। आंग आंग में शब्द है, नस नाड़ी में शब्द, शब्द शब्द में शब्द है, दृष्टा दृश्य है शब्द। तो ऐसा नहीं सोचना आपके पास भी है, आपका पति है उपदेश नहीं लिया है, पत्नी है उपदेश नहीं लिया, उसके पास भी है। आनंद जो है अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सद्गुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। तो आप सद्गुरु की हंसो हंसनी हो, आप भेद को बूझो। ऐसा नहीं है कि ओ स्वामी जी बहुत लंबे आए तो आठ ऐसा, ये सब आपकी जो है भाव होती हैं। कोई कहता है ओ स्वामी जी आसमान इतना लंबा दिखे तो इतना दिखे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हमारे मन के भाव होती हैं, वह जो है आनंद स्वरूप में है। सत स्वरूप यह प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव, असचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। तो लोग झूठ बोलता है, स्वामी जी यहाँ दिख गए, स्वामी जी वहाँ दिख गए, स्वामी जी इधर है तो स्वामी जी उधर है। स्वामी जी आनंद स्वरूप में हो गए हैं।
और जो है पूरे संसार में है, जो है स्वामी जी विभू हो गए हैं। मेरे को आप ढूंढोगे तो मैं यही मिलूंगा, लेकिन स्वामी जी को ढूंढोगे तो हर जगह मिल जाएंगे, क्योंकि परमात्मा जो है हर जगह में है, विभू है वो। और हम लोग जो है अणु सत्ता है। तो आप सदगुरु की हंसो हंस नहीं हो, आप भेद को बूझो, सदगुरु की वाणियों को बूझो। मैं केवल सदगुरु की वाणियां ही सुनाता हूं, मैं कोई उपदेश नहीं देता हूं भाई। कई कई गुरु बहन लोग जो मतलब नाराज हो जाते हैं, ऐसे उपदेश देते रहते हैं, ऐसा है वैसा है। देखो गलतियां मेरे में भी है, आप ये नहीं समझना कि मैं बहुत बड़ा जो है विद्वान हूँ, बहुत बड़ा संत हूँ, कुछ नहीं है। बस मैं आपको गा करके सुनाता हूँ जो हमारा समझ में आता है, लेकिन जितना समझ में आता है उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। अब वो अलग बात है कि हमारे गाते गाते आप लोग भी बुझ जाते हो। जो है बहुत से हंस हंतनी सब बूझ गए हैं कि गुरु का चरण ही सारा शब्द है, सदगुरु के चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है। और गगन मंडल में गुरु के चरण में हम समा जाते हैं। तो ये सदगुरु की वाणियां हैं। वाणियों में जो है एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार, वेद थके ब्रह्मा थके थकी आशीष महेश, गीता हु की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। तो आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में लगे रहो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आपको सेवा करने में क्या जाता है बताओ? जो सेवा आप आसानी से कर सकते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सदगुरु को जो है आपसे कुछ नहीं चाहिए। शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, अगुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले। तो आप सदगुरु के हंस व हंतनी हो, भेद को बूझो, झामर झूमर में मत और झाया करो। उन्होंने वहाँ ऐसा बता रहे थे, वहाँ ऐसा बता रहे थे, कहीं स्वर वेद में आया है? स्वर वेद में कुछ नहीं आया है। स्वर वेद में एक ही बात स्वामी जी ने बोला है, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करो जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो लोहा जब तक अग्नि में रहेगा तभी तक वो अग्नि स्वरूप होगा, और जहाँ अग्नि से बाहर हुआ फिर लोहा हो जाएगा, फिर उसमें जंग लग जाएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। तो आपको जो है गुरु के चरण में जितना देर तक रहोगे उतना ही देर तक आनंदित रहोगे। संत वही है, पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का सहज सुरति निश्वास। पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का सहज सुरति निश्वास। तो सांस को जीत जाओ। जीतो मन रूपवन को पर पुरुषार्थ ये, अधन्य धन्य सोई हंस है भक्ति मुक्ति सबले। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, अब मैं वाणी को जो है यहीं
विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। संत भैया जी, आपसे एक प्रश्न पूछे रहे लेकिन आप बताए नहीं, सुनबे नहीं किए जनाब। अब बोलिए।